हेलो माय चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। अगर आप परेशान हैं कि मेरा 2027 में ट्वेल्थ बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम है और मेरी तैयारी अभी पूर्ण नहीं है, कंप्लीट नहीं है, तो घबराए मत, क्योंकि आपका ये यूट्यूब का प्लेटफॉर्म इंग्लिश पॉइंट क्लासेस का लेकर आ रहा है ट्वेल्थ बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए इंग्लिश और हिंदी की कंप्लीट तैयारी। तो आप परेशान ना हो, हमारे साथ बने रहे और बिल्कुल एक एक पॉइंट्स को, एक एक स्टेप्स को किया जाएगा। तो आप ट्वेल्थ बिहार बोर्ड वाले बच्चे घबराए नहीं, और आप सही वीडियो देख रहे हैं, बिना इसको स्किप किए वीडियो को पूरा देखिए, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपको एक बेहतर परिणाम, बेहतर ज्ञान, एक बेहतर प्लानिंग के साथ, बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ करने में हेल्प मिले। थोड़ा सा खराब बात है कि समय कम है, लेकिन निगेटिव नहीं होना है, हमको अच्छा सोचना है। और बात यह है कि समय कम है लेकिन समय अभी भी है। सो बी रेडी फॉर द वॉर एंड गिव योर बेस्ट। तैयार हो जाइए। आज एक और शानदार सेशन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, जिसको मैंने नाम दिया है गोल्डन रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो पिछले वीडियो के अंदर हमने 20 तक अपना कंप्लीट कर लिया था, और आज हम 21, 22, 23 ये 21, 22 और 23 ये तीनों रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे इनके एग्जांपल्स के साथ, बहुत सुंदर तरीका से समझेंगे। बस ये है कि वीडियो स्किप नहीं करना है, क्योंकि बोर्ड पे लिखा हुआ चीज तो है ही, ये तो बुक में भी मिलेगा, बट जो समझाया जाता है उस पर यू हैव टू पे फोकस कि क्या क्या बातें, क्या क्या बारीकियां टीचर वहां पे डिस्कस कर रहा है। तो ध्यान से देखिए, शुरुआत करते हैं अपने रूल नंबर 21 को। देखिए क्या लिखा, यूज वर्ब अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट। ध्यान सुनिएगा, हिंदी किसी को अगर लिखना हो तो अपना सुन के भी लिख सकता है कि यूज वर्ब, आपको वर्ब का यूज करना है, क्रिया का यूज करना है अकॉर्डिंग टू, के अनुसार। अकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, के अनुसार। मेन सब्जेक्ट, जो मुख्य सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमेशा वर्ब का यूज करना चाहिए। किस केस में? इफ देयर इज डमी और इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। अगर किसी सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट है या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे कि जो वर्ब है उसका यूज किसके हिसाब से करेंगे? जो आपका ये क्या है, ये जो आपका मेन सब्जेक्ट है इसके हिसाब से आप करेंगे। पहला बात सुनिए, घबराइए बिल्कुल मत। अगर सेंटेंस में डमी सब्जेक्ट दिया हुआ है, डमी या उसको कहते हैं क्या, इंट्रोडक्टरी, क्या कहते हैं, इंट्रोडक्टरी, तो ऐसे केस में आपको परेशान नहीं होना है। आप देखिए कि उसमें मेन सब्जेक्ट क्या है, तो जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे। अब बात है कि सर डमी सब्जेक्ट है क्या, इंट्रोडक्टरी होता क्या है। तो देखिए, डमी का मतलब क्या होता है, बोलते हैं डमी, जैसे आप मोबाइल खरीदने जाते हो, कोई मोबाइल का मॉडल है, आप जाते हो, बोलते भाई हमको ये क्या बोलते हैं मोबाइल चाहिए, कैसा दिखता है, तो देखते हो दुकानदार के जो काउंटर पे बहुत सारा डमी लगाया रहता है। डमी मतलब जो देखने का शो पीस, कोई काम का नहीं, शो पीस है, बस वहां पे आपको इंट्रोड्यूस करके भाई देखो ये मोबाइल ऐसा लुक है, इसका ऐसा लुक है, इसका स्क्रीन ऐसा है, इसका कैमरा इतना मेगापिक्सल है। तो डमी का वही मतलब होता है। या फिर आप जाते हो कपड़ा के शोरूम में, देखो ना पुतला के ऊपर कपड़ा पहना के रखा रहता है, डमी, तो वही डमी है। डमी मतलब शो पीस, कोई दिखावे काम नहीं है, बस वो इंट्रोड्यूस करता है, परिचय कराता है आपको कि हाँ ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा होता है। तो डमी किसे कहते हैं? देखिए, देयर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? देयर को, THERE, देयर को हम लोग क्या कहते हैं, डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं, है ना। कब कहते हैं, कैसे पहचाने, वो सब बात होगी, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि आपके मन में आने वाले हर सवाल का जवाब मुझसे पूछने से पहले आपको मिल जाएगा। आपको पूछना तभी है जब मेरा वीडियो खत्म हो जाए और मैंने आपको वहां पे वो बारीकी की चीजों को नहीं समझाया। तो मैंने पहले क्या क्या समझा दिया कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट डमी या इंट्रोडक्टरी है तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको वर्ब का यूज किसके हिसाब से करना है, जो आपका मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग करना। पहली बात क्लियर। अब जो सेकंड सवाल है सर डमी और इंट्रोडक्टरी होता क्या है, तो मैंने बोला कि देयर को कहते हैं क्या, डमी। देयर को क्या कहते हैं, डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। अब ऐसा क्यों कहते हैं? फिर मन में आया कि सर डमी का मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्टरी का मतलब क्या होता है। तो डमी का मतलब मैंने सिंपल समझाया आपको। जैसे कपड़े के शोरूम में जाते हो, देखते हो पुतला के ऊपर कपड़ा रहता है पहना हुआ, डमी है, शोपीस है। वो शोपीस दिखाता है कि भाई देखो ऐसा ही कपड़ा लगेगा पहनने के बाद। मोबाइल लेने जाते हो, दुकानदार के काउंटर पे बहुत सारा डमी मोबाइल होता है, आप बोलते हो हमको भाई सो मॉडल चाहिए, है ना, आपको प्रो मैक्स क्या क्या आपका मॉडल्स आता है। तो दुकानदार थोड़ी आपको डब्बा खोल के सील दिखाता है, वो क्या करता है, काउंटर पर रखा हुआ बहुत सारा डमी होता है वो दिखाता है। तो डमी क्या किया, शोपीस है, इंट्रोड्यूस किया, वो आपको बताया, मतलब इंट्रोडक्शन बताना, बताया आपको कि भैया ये मोबाइल जो आप देखने लेने का सोच रहे हो उसका डमी है, ये मोबाइल ऐसा ही आपको दिखेगा। तो ये हो गया, तो देयर कहते हैं डमी। अब सवाल आता है कि सर देयर को डमी कहते हैं, कैसे पहचानेंगे। हम बोल तो दिए कि देयर को डमी कहते हैं, तो समझिए इसके बारे में एग्जाम्पल आपको हम समझा देते हैं।
देखिए अब मैंने बोला कि आई वॉज देयर, यहां पे क्या है, देयर है, ठीक है। और फिर मैंने बोला देयर गैप, सॉरी क्या, देयर वाज अ किंग। अब देखो दोनों में देयर है, क्या है, यहां भी देयर यहां भी देयर, ध्यान दीजिएगा बहुत बारीक चीज है, यहां भी है देयर यहां भी है देयर। अब कहने का मतलब क्या है समझिए, अब मैंने बोल तो दिया या आपने रट तो लिया कि देयर को डमी या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहते हैं। अब इतना से काम नहीं चलेगा, फिर आप फंस जाएंगे, अधूरा ज्ञान खतरनाक है ना। तो देखिए हमने बोला आई वॉज देयर, आई वॉज देयर। अब जो बच्चा आधा अधूरा पढ़ लिया खाली कि देयर को डमी कहते हैं, देयर को डमी इंट्रोडक्टरी कहते हैं, रट के निकल गया, वो फंस जाएगा। क्यों, देखिए डमी का मतलब मैंने क्या बोला, सो पीस, कोई काम का नहीं। इंट्रोडक्टरी बस परिचय करा दिया, वो अपना कोई काम नहीं, परिचय करा को निकल लेगा अपना। चलो मान लो कोई बच्चा आपको लेके आता मेरे पास, हाँ पीपल सर देखिए ये लड़का है, इसको पढ़ना है, उसको चल जाता है सर बात कर लीजिएगा, तो क्या वो डमी हुआ, वो बस इंट्रोड्यूस करा दिया, वो थोड़ी पढ़ने आया था, वो थोड़ी आपका फीका बात करेगा। तो यहाँ देखो आई वॉज देयर, मैं वहां था, देखिए देयर का हिंदी निकला क्या, मैं वहां था। और देयर वॉज अ किंग, इसका हिंदी क्या हुआ, बोले इसका हिंदी क्या हुआ कि एक राजा था, इसका हिंदी क्या हुआ, एक राजा था। अब देखो दोनों में अंतर समझो, आई वॉज देयर, मैं वहां था, तो देयर का हिंदी निकल रहा है वहां, लेकिन देयर वॉज अ किंग, एक राजा था। यहां पर जो देयर वर्ड है इसका नो मीनिंग है, क्या है, इसका कोई अर्थ ही नहीं आ रहा है। देयर वॉज अ किंग है ना, एक राजा था, देयर का कोई मीनिंग नहीं है, देखो कोई मीनिंग नहीं, खाली परिचय करा दिया, ये डमी है, सोपीस है, कोई काम का नहीं है। तो यहां पर जो है ये डमी होगा नहीं, क्योंकि तो काम कर रहा है, ये बता रहा है पोजीशन कि मैं कहां था, तो मैं वहां था, गाना है ना, मैं यहां तो कहां जिंदगी है कहां, है ना, सॉरी मैं यहां तो वहां जिंदगी है कहां। तो आई वॉज देयर, तो देयर है यहाँ पे, तो देयर क्या है, डमी है, डमी, सॉरी डमी नहीं है, क्यों नहीं डमी, क्योंकि देयर का यहाँ अर्थ निकल, तो काम कर रहा है, पोजीशन बता रहा है। लेकिन हम लोग क्या बोले, डमी का मतलब क्या होता है, बस इंट्रोड्यूस कर देना, सो पीस, कोई काम का नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा कोई अर्थ आ रहा है, एक राजा थी, परिचय कर दे कहा वो राजा था भाई, है ना, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी, है ना। तो कहने का मतलब देयर को डमी। अब यहाँ पे क्या है, जो सेकंड एग्जांपल है इसमें जो देयर है इसको हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये क्या है, ये डमी है या इंट्रोडक्टरी है ना। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि यहाँ पे कोई मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा है, कोई अर्थ नहीं दे रहा है। तो देयर को डमी कहते हैं, देयर को इंट्रोडक्टरी कहते हैं, लेकिन कब कहते हैं, जब सेंटेंस में ये डमी के रूप में आता है, बस कोई सोपीस है, कोई काम नहीं, इसका परिचय करा दिया, इंट्रोड्यूस किया, काम खत्म। यानी देहाती भाषा में समझो, सिंपल भाषा में समझो, तो जब सेंटेंस में देयर का जो रियल अर्थ है वहां, आई वॉज देयर मैं वहां था, आई एम गोइंग देयर मैं वहां जा रहा हूं, है ना, इस तरह का देयर अपना ओरिजिनल अर्थ को कन्वे करेगा वहां का अर्थ, तब वो डमी नहीं होगा, क्योंकि तो पोजीशन बताने का काम कर रहा है, वो तो काम कर रहा है। लेकिन जब देयर का कोई अर्थ नहीं निकलेगा तो समझिए क्या कि देयर वहां पे क्या है, डमी है। ये तरीका से आप कर सकते हैं। अब रूल क्या था, अब रूल को समझ लेते हैं थोड़ा सा, एक मिनट। अब देखिए रूल क्या है, रूल के हिसाब से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो हम कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आपको एग्जांपल दिए। अब देखिए मान लो कि ऐसे एग्जांपल है, ब्लैंक देयर कार देयर, ठीक है। अब बच्चा क्या, और यहाँ पे ऑप्शन दे दिया सपोज आपको इज और आर। तो ये बिहार बोर्ड का क्लास चल रहा है, तो कॉमन सी बात है कि हम सब बिहारी लोग ही देख रहे हैं। अब बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो जानते हैं बिहारी बुद्धि खतरनाक है, जब कुछ समझ तो बोल के देखते हैं, देयर आर देयर इज, ज्यादा अच्छा कौन लगी थे यही लगा देते हैं। तो देयर आर देयर इज, तो ज्यादा अच्छा तो देयर आर ही सेट होता है। हम लोग बोल के देखते हैं, जब डाउट हो कभी कभार तो हम क्या करते हैं, बोल के देखते हैं। तो देयर के साथ मैक्सिमम लोग आर लगा देते हैं। लेकिन देखिए गैप देयर कार देयर, यहाँ पे देखिए देयर से मतलब नहीं, सब्जेक्ट किसको, कार का बात हो रहा है, तो कार क्या है, सिंगुलर, तो वह भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर। वही बात समझाया गया कि अगर सेंटेंस, अब देखो एक बात सुन लो पहले, अब दो दो को देयर है, तो बहुत सारा बच्चा बोले सर दो को देयर है, दोनों डमी है, कौन डमी है, तो देखिए ये नंबर 1 वाला देयर है और ये नंबर 2 का देयर है, ठीक है।
तो आप सब लोग हमको कमेंट करके बताइए कि नंबर 1 वाला जो देयर है वो डमी है, कि नंबर 2 वाला देयर डमी है, कमी बोल रहे हैं, एक डमी है, या फिर दोनों डमी है ना। वीडियो के लास्ट में हम बता देंगे आपका आंसर, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कहीं पता है कि हमको याद रहे, है ना। 1 2 या भी कमेंट कर लीजिए, अभी बता देते हैं। चलिए छोड़िए, फिर भूल जाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा। देखिए क्या है, अब यहाँ पे दो दो देर है। अब दिमाग में आता है क्या दोनों देर डमी है कि कोई एक है। अगर कोई एक है तो नंबर 1 है कि नंबर 2 है। तो देखिए एक चीज याद रखिएगा, कैसे पहचानेंगे, क्या वहां कार है, यही है। अब वहां तो एक कार तो निकल रहा है कि वहां कार है, पूछ रहे क्या वहां कार है, एक कार से निकल रहा है। मालूम कैसे पड़ेगा कि किसका बात हो रहा है। तो देखिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव। देखिए कॉन्सेप्ट कैसे काम आता है, ये तो मालूम पड़ गया कि इसका हिंदी है गैप देयर कार देयर, क्या वहां कार है। तो हमको मालूम पड़ गया कि एक देर का तो अर्थ वहां निकल रहा है। अब ये हो चाहे ये हो, अब इसमें डमी कौन है भाई, जिसका अर्थ निकला हो तो होगा नहीं। इसका मतलब फिक्स है कि एक ही देर है, वो क्या है, डमी है। अब कौन सा है, देखिए इंट्रोगेटिव का बनावट क्या होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। क्या होता है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट। देखो यहाँ पे वर्ब है ना, यानी कि ये वाला क्या है, सब्जेक्ट है। तो देखिए डमी सब्जेक्ट, तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो देर है यही क्या है, डमी, यानी कि नंबर 1 वाला डमी है। कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि डमी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप सब जानते हैं कि वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है। यानी कि ये वाला जो देयर है यही काम कर रहा है सब्जेक्ट का, यानी कि अर्थ किसका निकला है, इसका। ये जो सेकंड वाला है इसका अर्थ निकला है कि वहां। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या था, कार। तो हम क्या बोलेंगे, अगर सेंटेंस में देयर है डमी के रूप में, तो वर्ब का यूज क्या करना, मेन के हिसाब से। मेन क्या है, कार, तो कार के हिसाब से इज हो गया। अगर हम यहाँ पे कार्स कर देते तो यहाँ पे फिर क्या हो जाता है, आर हो जाता है। क्लियर हो गया रूल नंबर 21। चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर 22 की तरफ। अब देखिए रूल नंबर 22 क्या है, कि व्हेन टू सब्जेक्ट्स है ना, हम लोग 22 का एग्जांपल देख रहे हैं अभी, कि जब दो सब्जेक्ट है, कितना सब्जेक्ट है, जब दो सब्जेक्ट है और उसको ज्वाइन किया। देखिए एक बात याद रखिए, जैसे ही सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए, एक से ज्यादा। जब सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो जाए तो आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि उसको जोड़ा कैसे गया है। क्योंकि यही चीज जो जोड़ने वाला जो वर्ड होगा ना, वो एंड जुड़ा है कि और से, आइदर और से, कि नाइदर नॉट से, कि नॉट ओनली बट ऑल्सो से, या फिर बहुत सारा वर्ड से, किससे जुड़ा है। तो जिससे जुड़ा है उसी के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि वर्ब सिंगुलर होगा कि वर्ब प्लूरल। तो याद रखिए कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट एक से ज्यादा दिखा तो द फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज कि यू हैव टू चेक कि विच वन वर्ड इज यूज्ड टू कनेक्ट देम, विच वन इज यूज्ड टू ज्वाइन देम। यानी हिंदी में अगर बात करें तो बात यही है कि अगर दो सब्जेक्ट है और दोनों को जोड़ा गया है, अगर दो है तो जोड़ा गया, कॉमन सी बात है। तो कैसे जोड़ा गया, और उसी में एक केस यहाँ पे है कि अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए लाइक, अनलाइक, एज वेल एज, टुगेदर विद, एंड नॉट, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, अलोंग विद, इन सब का यूज किया गया है। तो वर्ब का यूज कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से। याद रखिए अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए इनमें से कोई भी, जैसे कि टुगेदर विद का, एज वेल एज का, लाइक का, अनलाइक का, है ना, एंड नॉट का, इन एडिशन टू का, बिसाइड्स का, टुगेदर विद का, ना देखिए टुगेदर विद, इनका यूज किया गया। इसमें से किसी का भी यूज करके अगर दो सब्जेक्ट को जोड़ा गया है तो वर्ब का यूज कहां होगा, पहले वाले के हिसाब से। देखते हैं एग्जांपल, जैसे देखिए हम लोग अपना ही बात कर ले, है ना, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, क्या है, द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स गैप वेरी हार्ड वर्किंग। और ऑप्शन में क्या है, इज और आर। अब देखिए हमको यूज क्या करना है, यहाँ पे इज और आर का यूज करना है। इज आर क्या है, वर्ब है। और आप सब जानते हैं कि जैसे ही वर्ब की बात होती है कि वर्ब का यूज करो, तो वर्ब का यूज हमेशा किससे होता है, जस्ट किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो हमारे सेंटेंस में जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होता है। अगर सब्जेक्ट है सिमिलर देन वी हैव टू यूज सिमिलर वर्ब, अगर सब्जेक्ट है प्लूरल तो देन वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। तो अब देखते हैं यहाँ पे क्या है, क्या क्या है सब्जेक्ट। देखिए सब्जेक्ट जिसका बात हो, तो बात हो रहा है टीचर सर का, मतलब मेरा बात हो रहा है कि जो सर जी हैं वही।
एज वेल एज क्या है, द स्टूडेंट, देखिए छात्रों के, आप सब प्यारे प्यारे बच्चों का बात हो रहा है ना। मेरे जो एकदम सुपर स्टार्स हैं, चैंपियंस, उनका बात हो रहा है। तो चैंपियंस का बात हो रहा है, और जब बच्चे चैंपियन है तो सर जी भी थोड़ा सा तो चैंपियन होवे करेंगे। तो हमारे, मेरा बात और आपका बात हो रहा है। अब हम दोनों को जोड़ा गया है, तब फेविकॉल से नहीं जोड़ा गया है, चिपका ले सही, अब फेविकॉल से वो गाना मत गाने लगना। तो हम दोनों को चिपकाया गया है किससे, एज वेल एज से। किससे चिपकाया गया है, एज वेल एज से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि देखिए रूल क्या था कि लाइक और लाइक एज वेल एज टुगेदर विथ किसी से भी जोड़ा जाए तो उस केस में वर्ब का यूज क्या होता है, पहले वाले के हिसाब से। तो पहले क्या है, टीचर, तो टीचर क्या है, सिमिलर, तो इज और आर में सिमिलर क्या है, इज, हो गया। क्लियर हो गया कि अगर दो सब्जेक्ट है उसको जोड़ने के लिए लाइक एंड लाइक टुगेदर विथ एज वेल एज इन एडिशन टू एंड नॉट, है ना, टुगेदर विथ बिसाइड्स, इन सब का यूज किया जाए। तो ऐसे केस में वर्ब का यूज पहले वाले के हिसाब से। तो पहले था टीचर, मतलब फिक्स नहीं है कि सिंगुलर की प्लूरल। यहाँ टीचर था तो इज हुआ, अगर हम लोग टीचर्स कर देते तो उसके हिसाब से क्या हो जाता, फिर आर हो जाता। क्लियर हो गया। तो रूल नंबर 22 क्लियर। चलिए अपना लास्ट रूल देखते हैं आज का, इस वीडियो का, वो है 23rd। और ये आप लोग टाइम एंड टेंस में भी थोड़ा सा हल्का इसका डिस्कस हुआ था, जो रूल नंबर 23rd उसके बारे में। और थोड़ा आप लोग दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर वेयर कर दीजिए भाई, है ना, बहुत मेहनत लगता है। आप लोग को लगता है खाली कि स्क्रीन देखिए, इससे अच्छा है लाइव। लाइव आने में मेहनत नहीं है, सीधे आप पढ़ाते जाओ। और इस सब में क्या होता है ना, जो आप रिकॉर्डेड वीडियो, इसमें बहुत मेहनत है। पहले बनाओ भाई आज की क्लास में क्या क्या पढ़ाना है, फिर उसको बोर्ड पे नोट। देखिए नोट करने का कारण क्या है ना, कि अब स्मार्ट बोर्ड का जमाना आ गया है। मोस्ट ऑफ द टीचर्स, 95% टीचर्स स्मार्ट बोर्ड का यूज कर रहे हैं। अब उन लोग का क्या होता है कि देखिए वो अच्छा चीज भी है, एक बार सब रूल लिखा हुआ है, बस लोग समझाते हैं कि टाइम कम लगता है, तो बच्चों को ऑन स्क्रीन टाइम कम देना पड़ता है, कम टाइम में ज्यादा हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इसीलिए स्मार्ट बोर्ड तो फिलहाल है नहीं, तो हम भी पहले से लिख देते हैं ताकि हम लोग उसी कमी को पूरा कर सके, है ना। बाकी रिकॉर्डेड में कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझने से मतलब है। और स्मार्ट बोर्ड हो चाहे व्हाइट बोर्ड हो चाहे ब्लैक बोर्ड हो, है ना, समझाने का तरीका होना चाहिए और आपको समझने के लिए तैयार होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना है कि अब बढ़ते हैं अपने लास्ट 23 की तरफ। देखिए क्या है, इफ द सब्जेक्ट, है ना, क्या है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज जिरंड, है ना। चलिए इसको थोड़ा सा हटा देते हैं क्योंकि थोड़ा जगह मिल जाए हमको समझाने के लिए, क्योंकि काम तो इसका हो ही गया है। अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जिरंड है, तो चलिए तब तक आप लोग कमेंट कीजिए तो जिरंड क्या होता है, व्हाट इज जिरंड, कमेंट कीजिए। चलिए जल्दी जैसे बोर्ड क्लीन कर रहे हैं आप लोग, तब तक कुछ काम आप लोग भी कर लीजिए और कमेंट कीजिए कि जिरंड होता क्या है। देखिए बोला कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जिरंड है, तो यूज कीजिए सिंगुलर वर्ब। अब हम याद तो कर लिए कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, जिरंड है, तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। लेकिन आखिर जिरंड होता क्या, कैसे समझेंगे। तो देखिए वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज अ नाउन या सब्जेक्ट, उसे कहते हैं जिरंड। अब इसका मतलब क्या, देखिए टाइम इंटरेस्ट पड़ता है। मान लो मैंने एग्जांपल दिया, रीडिंग ब्लैंक एंड आर्ट, ऑप्शन में क्या है, इज आर। फिर मैंने दिया वॉकिंग ब्लैंक एंड एक्सरसाइज, ऑप्शन दिया इज और आर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा अच्छे से। हमको क्या यूज करना है, इज आर, यानी कि वर्ब का यूज करना है। अब वर्ब का यूज जब करना है तो कहां जाएंगे, किसके पास, सब्जेक्ट के पास। किसके पास, सब्जेक्ट के पास। और सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके बारे में बात हो। अब देखते हैं, रीडिंग ब्लैंक एंड आर्ट, है ना, क्या है, पढ़ना एक कला है। पढ़ना एक कला है, तो हम किसका बात कर रहे हैं, पढ़ना का बात कर रहे हैं कि कला का बात कर रहे हैं। वॉकिंग गैप एंड एक्सरसाइज, टहलना एक कसरत है, तो हम किसका बात कर रहे हैं, टहलने का कि कसरत का, है ना। कमेंट कीजिए फटाफट जल्दी से कि किसका बात हो रहा है। जिसका बात होगा वही क्या होगा, सब्जेक्ट। अगर आर्ट का बात तो आर्ट हो जाएगा सब्जेक्ट, एक्सरसाइज का तो एक्सरसाइज हो जाएगा, रीडिंग का है तो रीडिंग, वॉकिंग का है तो वॉकिंग। तो देखिए हम लोग क्या, पढ़ना एक कला है, तो पढ़ने का ना बात किए, कला का तो बात नहीं कर रहे। कला क्या है, तो पढ़ना, यानी कि पढ़ना को बता रहे हैं कि पढ़ना क्या है, तो पढ़ना एक कला है। यानी कि यहाँ पे जो रीडिंग है ये क्या कैट कर रहा है, सब्जेक्ट। वॉकिंग गैप एंड एक्सरसाइज, टहलना एक कसरत है, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट वॉकिंग। तो वॉकिंग एक क्या है, सब्जेक्ट है जिसका बात होता है, तो ये भी क्या हो गया आपका सब्जेक्ट।
अब देखो सब्जेक्ट है, जहाँ पे क्या वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है ना, वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, वर्ब में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, ठीक है, दोनों में आईएनजी लगा हुआ है। अब देखिए इस सब्जेक्ट के रूप में दोनों काम कर रहा है, ठीक है। अब जब पूछा जाता है कि अच्छा ठीक है बताओ रीडिंग क्या है, वॉकिंग क्या है, तो बहुत सारा बच्चा बोलता है कि सर वर्ब क्रिया, क्योंकि बचपन से आप सब अभी भी पढ़ते हैं कि उठना बैठना खेलना कूदना आना जाना, कम गो प्ले डांस जंप स्लिप है ना, रीड बात, ये सब क्या है, सब वर्ब है, एक्शन वर्ड है तो वर्ब है। लेकिन आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपने पढ़ा होगा कि वर्ड का जो क्लासिफिकेशन है, नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब व्हाटएवर जो भी है, उसका जो डिसीजन हुआ है, क्लासिफाई किया गया है, दैट इज ऑन द बेस ऑफ यूज। वो किसके आधार पर, यूज के आधार पर, कि शब्द का यूज कहां हो रहा है, किस रूप में हो रहा है। अब यहां पे देखो आप बोलोगे वर्ब तो गलत है, क्यों, क्योंकि यहां पे रीडिंग एज ए सब्जेक्ट है, और आप सब जानते हैं कि किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है। तो प्रोनाउन तो ये है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो ही सी इट दे होता है, तो ये सब क्या है, नाउन है, दोनों क्या है, नाउन है। यहाँ पे वर्ब नहीं, क्योंकि यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, और सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो नाउन या तो प्रोनाउन होता है। तो यही देखिए लिखा हुआ है कि जिरंड किसे कहते हैं, वर्ब प्लस आईएनजी यूज्ड एज नाउन या सब्जेक्ट। देखिए नाउन बोलिए एज चाहे सब्जेक्ट, तो जब सेंटेंस में वर्ब में आईएनजी लगाकर उसका यूज करते हैं एज सब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड जिरंड, और उसके से वर्ब क्या होता है, सिमिलर। तो दोनों में क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो क्लियर हो गया। और यही चीज आपको वहां भी पढ़ाए थे टाइम एंड टेंस के अंदर भी, कि अगर वर्ब प्लस आईएनजी सब्जेक्ट है वहां पे शुरू में, तो सीधे इज लगा, डायरेक्ट इज, वहां पे आर वाज एम ये सब कुछ नहीं, सीधे इज लगा देना है। तो चलिए आई होप कि आपको ये वीडियो का 3 रूल जो भी था सारा एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट मिला होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मेरे सपोर्ट में आने के लिए थैंक यू, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए। जो नए हैं बिना सब्सक्राइब किए मत जाइए, क्योंकि लगातार ये सीरीज जारी है और एकदम एग्जाम तक आपके साथ है। बस दुआ है कि आप सब बच्चे अच्छे से पढ़ें, जुड़े रहें, है ना, और मेहनत से पढ़ें, ऑनेस्टी से पढ़ें। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय, और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।